तो हेलो, हेलो, हेलो कैसे हैं प्यारे साथी और कैसे हैं हमारे प्यारे भाई-बहन? तो मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस प्यारे से और छोटे से प्लेटफ़ॉर्म अभिषेक स्टडी ज़ोन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो होगी वो बहुत ही शानदार और शानदार चल रही होगी। तो आपके ऑनलाइन पढ़ाई के क्रम में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ क्या? तो साइंस पढ़ाता हूँ बच्चा और जितने भी प्यारे साथी अभिषेक स्टडी ज़ोन से जुड़े हुए हैं, वो हमको जानते हैं कि हम क्या पढ़ाते हैं। तो हम पढ़ाते हैं आपका क्या? साइंस और साइंस में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया। अब थोड़ा-सा बचा हुआ है चैप्टर, उसको भी मैं इस क्रम में समाप्त कर देता हूँ और आपको आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? तो आज पढ़ाने वाला हूँ क्या? हाइड्रोकार्बन के रासायनिक गुण, यानी जितने भी हम लोगों ने कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित हुए यौगिक हैं, उनको तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्रियात्मक समूह को पढ़ लिया है, आईयूपीएसी नाम को भी पढ़ लिया है, लेकिन मैं आईयूपीएसी नाम की क्लासेज और लेके आऊँगा। सबसे पहले इस चैप्टर को मैं थोड़ा-सा खत्म कर लूँ, उसके बाद हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है प्यारे साथी? तो आज की क्लास जो होने वाली है, उसमें हम लोग रासायनिक गुणों पे बात करने वाले हैं। ठीक है? अब रासायनिक गुणों से को बात करने से पहले मैं थोड़ा-सा आप लोग को एक चीज़ बता दूँ उसके पहले, जिसका नाम है समजात श्रेणी। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, समजात श्रेणी या इसको हम लोग सजातीय श्रेणी के भी नाम से जानते हैं, सजातीय श्रेणी। यानी ये इतने नामों से हम इसको जानते हैं, ठीक है प्यारे साथी? तो इसको इंग्लिश में होमोलोजस, होमो LOGUS होमोलोजस सीरीज़, होमोलोजस सीरीज कहते हैं, ठीक है? क्या होता है? तो ये बहुत बार पेपर में आया हुआ टॉपिक है। क्या है प्यारे साथी? एक बार अरे सॉरी बहुत बार पेपर में आया हुआ टॉपिक है। तो मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बता देता हूँ कि कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह समान होता है। सबसे पहले जिसका जिसका क्रियात्मक समूह समान होता है। क्रियात्मक समूह समूह समान होता है। समान होता है। दूसरा हम क्या कहते हैं? जिसका रासायनिक गुण समान होता है, जिसका रासायनिक गुण समान होता है, रासायनिक गुण समान होता है, रासायनिक गुण समान होता है, समान होता है, क्या कहलाता है? तो हम ऐसे यौगिकों को या ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। ऐसे यौगिकों को यौगिकों यौगिकों को यौगिकों को हम सजातीय श्रेणी के यौगिक कहते हैं, सजातीय श्रेणी के यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है प्यारे साथी? तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान देंगे, समझातीय या सजातीय किसको कहते हैं? आईयूपीएससी मिटा देते हैं, चूंकि आईयूपीएससी तो हो चुका है। तो अगर आपसे कभी भी परीक्षा में पूछे कि सजातीय श्रेणी किसको कहते हैं या समजातीय श्रेणी किसको कहते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे क्या? तो जिनका क्रियात्मक समूह समान होता है, क्या? जिनका क्रियात्मक समूह समान होता है। दूसरा, जिसका रासायनिक गुण समान होता है। कुछ उदाहरण पे भी बात करते हैं, कुछ उदाहरण पे भी बात करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण लिख के बताता हूँ। CH3OH, आप लोग इसका नाम बताएंगे। C2H5OH, C2H5OH, C3H7OH, ये सारे के सारे क्या है? एक दूसरे के समजात है। जैसे ये इसका समजात हो जाएगा और ये इसका समजात हो जाएगा। यानी दो लोगों को हम लेंगे, दो कार्बनिक यौगिकों को लेंगे और वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समजात। कैसे कैसे होंगे? तो पहला, क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। दूसरा, उनके रासायनिक गुण समान होने चाहिए, तब वो यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सजातीय श्रेणी के यौगिक कहलाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखिए तो क्या है? OH। क्या है? OH। OH है, यानी जिनके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? समान होते हैं। और
जिनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी के यौगिक कहते हैं। बोलिए प्यारे साथी, यहाँ तक ठीक है? बोलिए 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 बोलिए, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ विशेषताएं हैं इनकी, विशेषताएं, विशेषताएं। अब देखो, सबसे पहले विशेषताओं पे हम चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ विशेषताएं, किसकी विशेषता है, तो समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी की विशेषता। क्या है इसकी विशेषता बच्चा? तो इसकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि इनके जो सामान्य सूत्र होंगे वो समान होते हैं। सामान्य सूत्र, क्या? सामान्य, सामान्य सूत्र समान होंगे, समान होंगे। सामान्य सूत्र क्या होंगे, समान होंगे। अगर मान लो एल्कोहल की हम बात करते हैं, तो एल्कोहल का क्या सूत्र होता है, CN H2N और O होता है, H2N होता है, CN H2N और O। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, ऐसे हम लोग कह लेते हैं, क्या? CnH2n और +1 और OH। क्या यहाँ से हम ले लेते हैं, N क्या है, N कार्बनों की संख्या है, कार्बन की संख्या। बोलिए, यानी इसके सामान्य सूत्र क्या होंगे बच्चा, इसके सामान्य सूत्र सबके सेम सेम होंगे। जैसे n क्या है, तो अगर n बराबर हम लोगों ने 1 रखा तो हम लोग को ये मिल जाएगा। अगर n बराबर हम 2 रखेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अगर हम n बराबर 3 रखते हैं तो हम लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, यानी इनके सामान्य सूत्र क्या होंगे, तो एक जैसे होंगे। विशेषता पहली है। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता क्या है, तो एक यौगिक से दूसरे यौगिक के बीच, अब ये सारे क्रम में होते हैं, क्या होते हैं, क्रम में होते हैं, एक साथ क्रम में होते हैं। यानी दो क्रमागत सदस्यों के बीच, दो क्रमागत सदस्यों के बीच, सदस्यों के बीच बीच CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, अंतर होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, क्या मैं यहां तक दिख रहा है, मैं देख लेता हूं। ठीक है, दिख रहा है। यानी एक यौगिक से दूसरे यौगिक के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप होगा। चलिए इसको देखते हैं, CH3OH। दूसरे वाले को ले लो, C2H5OH। अब एक चीज बताइए, OH OH तो सेम सेम है। यहाँ पे कितना कार्बन है, एक। यहाँ पे कितना कार्बन है, 2। यानी एक अधिक हो गया कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 5। यानी इससे 2। यानी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अधिक ये अगले वाले में कितना अधिक हो रहा है, ये। यानी एक कार्बन अधिक हो जाता है, 2 हाइड्रोजन अधिक हो जाते हैं। बोलिए प्यारे साथी, क्या आपको समझा श्रेणी या सजातीय श्रेणी समझ में आया? यानी ऐसे यौगिक जिनका फंक्शनल ग्रुप समान होता है, क्या? फंक्शनल ग्रुप समान होता है, रासायनिक गुण समान होते हैं। अगर विशेषता कोई आपसे पूछता है, कोई अगर आपसे विशेषता पूछता है, तो आप क्या बताएंगे कि उनके सामान्य सूत्र एक जैसे होंगे सब। यानी एक ही सामान्य सूत्र पे सारे लोग होंगे। कुछ उदाहरण मैं आपको और देता हूं। अगला क्या होता है, तो अगला होता है कि उसमें ये याद रखिएगा कि एक हाइड्रोजन और सॉरी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप होता है, एक से एक के बाद दूसरे यौगिक में। चलिए मैं थोड़ा सा कुछ उदाहरण और देता हूं, मैं आपको इसका कुछ उदाहरण और देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए कि सजातीय श्रेणी कहते किसको हैं। चलिए अब मैं उदाहरण ले लेता हूं, जैसे CH4 C2H6 C3H8 C4H10। ठीक है, हमारे पास इतने लोग हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे पहला मैंने क्या देखना है, तो इनका सामान्य सूत्र। अगर इनका हम सामान्य सूत्र देखना चाहें, तो क्या इसका सामान्य सूत्र होगा, CnH2n और प्लस का 2। बोलिए, रखो तो, सबको रखेंगे तो निकल जाएगा। 2 रखोगे तो 2 दूनी के 4, 2 6, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी ये सारे के सभी लोग का सामान्य सूत्र क्या है, ये। यानी पहली विशेषता को पूरा कर रहे हैं। दूसरा, एक से दूसरे के बीच में कार्बन का गैप कितना है, देख लो। एक कार्बन, 2 कार्बन, यानी एक एक्स्ट्रा है, हाइड्रोजन 2 अधिका है, तो हुआ। यहाँ से यहाँ चलो, एक कार्बन अधिका है और 2 हाइड्रोजन अधिक है। बोलिए, फिर यहाँ से अगर यहाँ हम चलते हैं, तो ये और यानी सबके 2 ही गुण याद रखेंगे। विशेषता, सॉरी 2 विशेषताएं आप ध्यान से याद रखेंगे। कौन कौन सी? तो पहली विशेषता क्या है इसकी, कि इनके सामान्य सूत्र एक बराबर होते हैं, यानी एक जैसे ही होते हैं, या सामान्य सूत्र एक ही होता है, भाड़ में जाए, सामान्य सूत्र
एक ही होता है। दूसरा, इनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजनों की संख्या क्या होती है, तो एक कार्बन अधिक होता है, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप होता है। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C4H10 और ऐसे लिख सकते हैं C3H8, ऐसे भी लिखा है, कोई घटते बढ़ते दोनों क्रम में हम लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक गुण पे। किस पे चलते हैं, रासायनिक गुण पे चलते हैं। बोलिए, यहाँ तक चीजें ठीक है, यहाँ तक चीजें ठीक है। तो अब हम चलते हैं कार्बनिक यौगिकों के, यहाँ से एमसीक्यूज बनता है सजातीय श्रेणी से, या कभी कभी लिखने को दे देगा 2 नंबर में, परिभाषा लिख के कुछ उदाहरण बताइए। अगला क्या है, तो अगला है आपका कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में सबसे पहला आता है दहन। सबसे पहला कौन आता है, दहन। दहन, अब दहन मतलब होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी कार्बनिक यौगिक को जलाया जाए। क्या किया जाए, किसी भी कार्बनिक यौगिक को क्या किया जाए, जलाया जाए। बोलिए प्यारे साथी, क्या ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत? बोलिए 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 बोलिए। तो अगर हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन करते हैं, कार्बनिक यौगिक प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाएंगे, तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, और प्लस में बन जाता है जल। क्या बन जाता है, जल। और प्लस में क्या बन जाता है, ऊष्मा। ऊष्मा एवं प्रकाश। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे आप लोग। जब भी किसी हम कार्बनिक यौगिक का दहन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बोलिए, क्या यहाँ तक ठीक है, क्या यहाँ तक ठीक है? तो एक उदाहरण ले लो, ये CH4 ले लो और प्लस O2 ले लो, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा CO2 और प्लस H2O। बैलेंस करेंगे, एक कार्बन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, यानी आप लोग बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन दुगो यहाँ पे है, पहले कार्बन को करते हैं, कार्बन ठीक है, कार्बन ठीक है। हाइड्रोजन कितना, इधर 2 तो इधर भी 2 कर लो, 4 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का गो है, ऑक्सीजन का गो हो गई 2, 2 4 गो हो गई, तो यहाँ भी 2 का कर लो। ठीक है, यानी एक याद रखेंगे कि जब भी हम किसी यौगिक का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन करवाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे साथी, इस पे आप लोग अपने से भी यौगिक बना सकते हैं। मैं बहुत टाइम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आपका टाइम बहुत कम बच चुका है। ठीक है, दूसरा गुण आता है, पहला तो हो गया दहन। दहन में क्या होता है, तो कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन, कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊष्मा। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, चूंकि ये कभी कभार आता है तो इस पे बहुत टाइम नहीं देना है। दूसरा गुण क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, दूसरा क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कब होता है, कोई बताएगा? पहले चैप्टर में हम लोग ऑक्सीकरण, पहले चैप्टर में हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी ऑक्सीजन आके जुड़ेगी या हाइड्रोजन दूर भगेगा। इसी क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीजन, अरे सॉरी ऑक्सीकरण। क्या नाम देते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यह प्रक्रिया होती है ना, तो इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्कोहल से, एल्कोहल एल्कोहल से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। ठीक है प्यारे साथी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है, समूह। यानी हम यहाँ इस, और यहाँ पे एक चीज और प्रयोग करते, K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट। एक चीज और प्रयोग करते हैं, KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, मैग्नेट। ठीक है, इसको लाल दवा के भी नाम से जानते हैं, लाल दवा। ठीक है प्यारे साथी, तो ये होते हैं, ये दोनों क्या है, तो ये है उत्प्रेरक। इनको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। जब भी किसी एरो रिएक्शन में, अभिक्रिया में एरो के ऊपर या एरो के नीचे कोई चीजें रखी जाती है तो उनको हम एक उत्प्रेरक बोलते हैं। ऑक्सीकरण,
कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करवाने पे क्या होता है, तो वो चीजें एल्कोहल से क्या बनती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, उत्प्रेरक में क्या आता है, तो K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, या नहीं दोनों के सॉरी KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का हम प्रयोग करते हैं। इसका मैं एक आपको उदाहरण दे देता हूं, जैसे CH3CH2OH, इसका हम लोग क्या करवा रहे हैं, तो इनको लिख दो K2Cr2O7 KMnO4। ठीक है प्यारा साथी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, CH3COOH और प्लस क्या निकल जाएगी यहाँ से, क्या निकल जाएगी यहाँ से, क्या निकल जाएगी यहाँ से, तो हाइड्रोजन निकल जाएगी। ठीक है, क्या इतना आपको समझ में आया? यानी हम लोग जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो वहां से एल्कोहल ग्रुप से क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है। यानी ये क्या है, तो एथेनोइक एसिड यानी सिरका, एथेनोइक एसिड। यानी आज की क्लास में बहुत ज्यादा दम नहीं था, मैंने जल्दी जल्दी में इसको करवा दिया। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, और परसों की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, साबुन एवं अपमार्जक। यानी 2 और क्लासेज लगेंगी, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। और एक चीज और, 31 दिसंबर को यानी इस साल के अंतिम दिन पे हमारे साथ 2 और लोग जुड़ने वाले हैं, एक मैथ्स के टीचर और एक हिंदी के टीचर। तो आप लोग 31 दिसंबर को रात 9 बजे जुड़ना ना भूलिए अभिषेक स्टडी जोन पे, क्योंकि वहां पे कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, तो हिंदी और मैथ्स के एजुकेटर आने वाले हैं, नए लोग। ठीक है, मैं तो रहूंगा ही, साथ में 2 लोग और बढ़ जाएंगे। ठीक है प्यारे साथी, तो जुड़ना ना भूलिए अभिषेक स्टडी जोन पे रात को 9 बजे। उस दिन 9 बजे जुड़ना है, केवल थोड़ी देर के लिए क्लास होगी, ज्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, तो जुड़ेंगे रात को 9 बजे, कहाँ, अभिषेक स्टडी जोन पे। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके मेरे को जरूर बताएंगे। और आपको क्या क्या एक भाई का कमेंट आया था कि भैया आईयूपीएससी नाम में जब बहुत सारे ग्रुप एक साथ जुड़ जाते हैं तो हम कैसे नामकरण करेंगे। भैया उसके लिए मैं एक अलग से सेशन लेके आऊंगा, जिसको बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं वो सेशन जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग पहले तो जुड़िएगा 31 तारीख को, क्योंकि 2 तारीख से आपको हिंदी की और मैथ की भी क्लासेज मिलने लगेंगी, साइंस की तो चलेंगी। ठीक है, बट 1 जनवरी से हम लोग कुछ मतलब हमारी एक स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी तीनों लोग की, मेरी और हिंदी वाले की और मैथ्स वाले की भैया की। ठीक है, यानी तो हम सारे लोग मिलकर कैसे पढ़ाने वाले हैं पूरे जनवरी को, यानी नए साल में नए अंदाज में हम उतरने वाले हैं मैदान में। ठीक है, तो जुड़िएगा पहले तो 31 दिसंबर रात को 9 बजे, और फिर 1 जनवरी को भी जुड़ना है, वो टाइम हम लोग बता देंगे। ठीक है प्यारे साथी, तो आप लोग जुड़ेंगे कहाँ, अभिषेक स्टडी जोन पे। और जितने प्यारे साथी हैं अभी तक नहीं पढ़े उनको भी बता दीजिएगा कि लास्ट मौका, अब इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय श्री राम।